हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। दोस्तों, आज 4 जून 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अभी हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन की मिक्सिंग को अनुमति दी है? तो दोस्तों, सही जवाब है इसका कनाडा। जी हाँ, कनाडा ने अभी रिसेंटली वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके अंतर्गत वो लोग क्या करेंगे, उनके पास जितनी भी कोविड-19 की वैक्सीन्स हैं उन सब की मिक्सिंग करके उसका भी यूज़ करके वो लोग देखने वाले हैं। अभी इंडिया में भी इस चीज़ पर बातचीत चल रही है, क्या हमारे पास जितनी वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं, जो 3 वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं, उनकी मिक्सिंग करके भी हम उसको मेडिकली यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस चीज़ पर अभी मीटिंग चल रही है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल है ओटावा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने कोरोना के लिए, जो अभी कोरोना फैला हुआ है उसकी रोकथाम के लिए नागरिकों के सपोर्ट के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की है? सही जवाब है 14443। देखिए, इससे पहले 1075 जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ पर एक पहले ही एक हेल्पलाइन शुरू करी हुई थी, लेकिन अभी रिसेंटली आयुर्वेद के जो मंत्रालय, आयुष मंत्रालय हैं, उन्होंने भी यहाँ पर एक अपनी डेडिकेटेड हेल्पलाइन लॉन्च कर दी है जो कि 14443 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन में बर्ड फ्लू के कौन से वायरस का नया स्ट्रेन देखा गया है? तो देखिए, चाइना में जो अभी नया वायरस वहाँ पे डिटेक्ट हुआ है वो है H10N3। ये बर्ड फ्लू के वायरस का एक स्ट्रेन है। रिसेंटली वहाँ पर इस वायरस से पीड़ित एक व्यक्ति वहाँ पर मिला है और उसके अंदर इसके लक्षण भी देखे गए हैं। तो ये एक नया स्ट्रेन है जो वहाँ पर बर्ड फ्लू के वायरस के म्यूटेशन की वजह से बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो सही जवाब है इनका अदार पूनावाला। देखिए, अदार पूनावाला को आप जानते हैं कि जो सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट है उसके भी ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और अभी इनको मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन के तौर पर भी यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। अब जो मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड है वहाँ उसका नाम भी अभी चेंज करने का प्रोसेस चल रहा है, उसकी रीब्रांडिंग हो रही है। उसका जो नया नाम होगा वो पूनावाला ग्रुप फर्म्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो नए चेयरमैन बने हैं वो हैं अदार पूनावाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के 11वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए, 11वें राष्ट्रपति वहाँ के बने हैं इसाक हेrzog। ये यहाँ पर 11वें प्रेसिडेंट के रूप में इनको यहाँ पर इलेक्ट किया गया है। ये रिप्लेस करेंगे जो यहाँ के पुराने राष्ट्रपति थे रिवेन रिवेलिन, उनको 9 जुलाई 2021 को ये रिप्लेस कर देंगे और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 7 साल के लिए रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाईसाइकिल दिवस यानी कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ल्ड बाईसाइकिल डे हर साल मनाया जाता है 3 जून को। इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। ठीक है, अब देखिए, आप जानते हैं कि बिना एक्सरसाइजेस के यहाँ पर लोगों की हेल्थ कितनी ख़राब हो रही है। तो इस चीज़ को अच्छा करने के लिए और लोगों की हेल्थ को साइकिलिंग का बेनिफिट देने के लिए यहाँ पर यूएन ने शुरू किया 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। तो सही जवाब आप रखेंगे इसका 3 जून। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस श्री अरुण कुमार मिश्र को कौन से आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों, उनको बनाया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग। उन्हें यहाँ पर 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में एज ए जस्टिस काम कर चुके हैं। ठीक है, अब उन्हें यहाँ पर NHRC का अध्यक्ष बना दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पहला एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल किसके द्वारा बनाई गई है? तो दोस्तों, ये बनाई गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अब इसका क्या यूज़ है, क्यों बनाई गई है? देखिए, आप जानते हैं कि इस टाइम पे साइबर सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए और प्राइवेट और जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उन सबको एक साथ ला के इस थ्रेट से बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके और जितने भी साइबर सिस्टम्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए, इस काउंसिल के अंदर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उसके अंदर इंडोनेशिया, कोरिया, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड है। ठीक है, तो देखते हैं इनका कितना उपयोग आगे हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, SDG इंडिया इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो SDG है उसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये इसका 3रा एडिशन है और यहाँ पर पिछले साल की तरह इस बार भी केरल पहली पोजीशन पर रहा है राज्यों में और बिहार सबसे निचले स्तर पर रहा है राज्यों की लिस्ट में। अगर यूनियन टेरिटरीज़ की हम बात करें तो वहाँ पर चंडीगढ़
टॉप पोजीशन पर रहा है। सेकंड पोजीशन पर दिल्ली, थर्ड पोजीशन पर पुडुचेरी यहाँ पर रही है। अब देखिए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग 2014 में जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई तब उन्होंने बनाया था। जो पहले का योजना आयोग था उसको रिप्लेस किया था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और यहाँ पर इसके जो वाइस चेयरमैन हैं वो हैं राजीव कुमार, ठीक है। और आप जानते हैं चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने ग्लोबल पेंडेमिक रडार लॉन्च किया है? तो दोस्तों ग्लोबल पेंडेमिक रडार लॉन्च किया है यहाँ पर यूके ने, यानी कि ब्रिटेन ने, यूनाइटेड किंगडम ने। अब वहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है कि वो लोग अभी यहाँ पर एक इंटेलिजेंट पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क बनाएंगे जिसे ग्लोबल पेंडेमिक रडार बोला जाएगा। ये वो स्टार्ट करेंगे WHO के कोलैबोरेशन के साथ में। अब इसका यूज़ क्या रहेगा? इसका यूज़ ये रहेगा कि आपने देखा कि जब यहाँ पर कोविड की सेकेंड स्ट्रेन या सेकेंड वेव आई तो पूरे देश की हालत यहाँ पे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हालत ख़राब हो गई। तो अब वो लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे ताकि इस तरह की कोई नई स्ट्रेन अगर आती है कोरोना की या किसी भी डिजीज़ की या किसी भी वायरस की, अगर नई यहाँ पर वेव आती है तो उसका अर्ली डिटेक्शन किया जा सके और उससे बचने के तरीके देखे जा सकें और उसकी वैक्सीन भी यहाँ पर बनाई जा सके। तो दोस्तों ये थे 4 जून 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में आपके सजेशन दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।